हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज की ये है हमारी क्लास नंबर 19 और आज की हमारी टॉपिक है टाइप टूल। तो चलिए हम सीखते हैं टाइप टूल के बारे में और सीधे चलते हैं फोटोशॉप पर। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और टाइप टूल आपको टूल बार में यहाँ मिल जाएगी। इसकी शॉर्टकट है टी। टाइप टूल, इसे हम टेक्स्ट टूल भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे: हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल एंड वर्टिकल टाइप टूल, टाइप मास्क टूल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइप टूल क्यों यूज होती है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमें कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करनी है उसके लिए हमें टाइप टूल की जरूरत होगी। जैसे कि अब तक हमने फोटोशॉप में जो भी चीजें सीखी हैं उससे हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट ब्रशेस बना सकते हैं और उन्हें यूज करके हम डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द डिजाइन विदाउट टेक्स्ट इनकम्प्लीट होते हैं। हमें कुछ ना कुछ टाइप करना ही होता है। उस सिचुएशन में हमें यूज करना होता है टाइप टूल। तो अब मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया हुआ है और हम टाइप टूल से दो तरह के टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। पहली जो टाइप होती है वो होती है आर्टिस्टिक टाइप और सेकंड जो होती है उसे हम पैराग्राफ टाइप कहते हैं। आर्टिस्टिक टाइप क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने टेक्स्ट टूल लिया हुआ है और अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ तब इस तरह से मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं एक बार आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लर्निंग पिक्सेल्स, ठीक है। तो ये जो अभी टाइप हुई है ये होगी आर्टिस्टिक टाइप। और वहीं अगर मैं सिंगल क्लिक करने के बजाय मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं तब ये जो है इसे हम कहेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट। मैं इसकी अलाइनमेंट अभी लेफ्ट साइड करता हूं। तो ये हो गई आपकी पैराग्राफ टेक्स्ट और ये जो है हमने इसके पहले जो लर्निंग पिक्सेल्स टाइप किया था वो हो गई आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके पास ये जो पैराग्राफ वाली टेक्स्ट है इसे आप बाद में इस तरह से अलग अलग तरीके से या किसी अलग साइज में आपको इसे फ्रेम करना हो या किसी अलग साइज में आपको इसे सेट करना हो तब आप वो चीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट में है, जैसे कि ये मैंने लर्निंग पिक्सेल्स लिखा हुआ है, इसमें मैं जितना भी टाइप करता जाऊं, जैसे कि मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं और आगे मैं कितना भी इसे टाइप करता जाऊं वो एक सिंगल लाइन में ही रहेगी। अगर मुझे नीचे की लाइन में जाना है तब मुझे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना होगा और इसके बाद अगर मैं टाइप करता हूं तो वो एक नया लाइन पर आएगी और उसके बाद फिर से अगर मुझे अगले लाइन पर जानी है तब मुझे फिर से एंटर प्रेस करके इस तरह से टेक्स्ट टाइप करना होगा। ठीक है, तो ये होगी आर्टिस्ट टाइप। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ टेक्स्ट पर जाता हूँ तब मुझे जैसे ही ये बॉक्स के एंड पॉइंट पर पहुंचती है टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक अगले लाइन पर आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तब ये एमएस वर्ड या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह अगले लाइन पर आएगी। लेकिन जैसे अभी मैं इस बॉक्स को रीसेट करता हूं, इसकी साइज चेंज करता हूं, तब ऑटोमेटिक देखिए ये अपने हिसाब से टेक्स्ट की क्वांटिटी के हिसाब से वो चीजें चेंज होती जाएंगी। पर आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको अगले लाइन पर जानी है तब आपको एंटर प्रेस करना होगा। आप जब तक एंटर प्रेस नहीं करते तब तक जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो एक सिंगल लाइन पर ही आती रहेगी। तो इसकी समरी ये है कि जब आपको पैराग्राफ चाहिए या बोल सकते हैं कि जैसे कि हम बुक्स में डिजाइन करते हैं या ब्रोशर या मैगजीन में हमें लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने होते हैं जिसमें कि 15-20 लाइंस हो, उस केस में हम पैराग्राफ यूज करते हैं। और जब हमें एक दो वर्ड की चीजें लिखनी हो या सिर्फ एक या दो लाइन की चीज लिखनी हो, लाइक हम कोई हेडिंग दे रहे हैं या कोई सब हेडिंग दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम पोस्ट डिजाइन करते हैं तब वो चीजें यूज होती हैं, या हमें किसी आर्टिस्टिक वे में कोई टेक्स्ट शो करना हो जैसे यूट्यूब थंबनेल वगैरह में हम यूज करते हैं, वो सारे डिजाइन्स के लिए आप आर्टिस्टिक टाइप टूल यूज करेंगे। इसके बाद हम इसके और ऑप्शंस पर चलते हैं। तो उसके लिए मैं पैराग्राफ टेक्स्ट पर हूं अभी और इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर पैनल पे।
कैरेक्टर पैनल मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है। अगर आपको कैरेक्टर पैनल शो नहीं हो रहा हो तो आई गेस अब तक आपको समझ में आ गया होगा पैनल हम कहाँ से ओपन करते हैं। हम जाएंगे विंडो पर और यहाँ आपको कैरेक्टर पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, जिस तरह से एमएस वर्ड में आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, उसी तरह से यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से मैं अभी कोई फॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने फॉन्ट चेंज किया और ये फॉन्ट अब चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से सिंपल सी चीज है, अगर आपको फॉन्ट चेंज करनी है आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के अंदर अगर कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ से आप उसकी सब कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल करने के लिए एरियल फॉन्ट लेता हूँ और मैंने यहाँ से एरियल रेगुलर चूज कर लिया। अब मुझे इसे इटालिक करनी है या बोल्ड करनी है, वो चीजें मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलती है साइज चेंज करने की। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं 61.61 फॉन्ट साइज है। इसे अगर मैं 30 कर देता हूँ, फॉन्ट की साइज आपको छोटी मिल जाएगी। 60 की जगह अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ, तब फॉन्ट की साइज 100 हो जाएगी। सिंपल है, जिस तरह से हम एमएस ऑफिस में यूज करते हैं उसी तरह की सभी चीजें आपको मिलेंगी। इसे आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि अभी मैंने इसे मैन्युअली न्यूमेरिक वैल्यू देकर साइज चेंज किया था। अगर मैं यहाँ अपना माउस लेकर आता हूँ और अब अगर मैं माउस व्हील स्क्रॉल करता हूँ, तब भी कि मैं इसकी साइज चेंज कर सकता हूँ। सेम अगर मैं देखिए यहाँ जो टी आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ, तब कर्सर की सिंबल चेंज होती है। और अब अगर मैं राइट साइड स्लाइड करूँ क्लिक करके, तब इसकी साइज कम होगी और अगर मैं लेफ्ट ड्रैग करता हूँ तब इसकी साइज छोटी होगी। और अब देखिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि है लीडिंग। लीडिंग क्या होती है? जो यहाँ दो लाइंस आपको दिख रहे हैं, कोई भी दो लाइन के बीच की जो गैप है उसे हम लीड कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये लीड इंक्रीज करता हूँ, तब देखिए दो लाइन के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, और वहीं अगर मैं इसे कम करूं तब ये कम होती है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तब ये ऑटो में रहेगी। तो ये जो है स्टैंडर्ड एक डिस्टेंस पर है अभी, और इसे अगर मैं लेफ्ट साइड स्लाइड करता हूं तो देखिए इस तरह से ये कम होगी, और राइट साइड स्लाइड करते हैं तब ये इंक्रीज होगी। तो कभी कभी आपको डिजाइन में जरूरत होते हैं कि आपको मैनुअली लीड सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप माउस स्क्रॉल करके या फिर इस तरह से ड्रैग करके उसे आप अपने हिसाब से जो वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसे आप और कम अगर करते जाएंगे तब देखिए ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होती जाएंगी, तो ये काफी बुरा लगता है डिजाइन में। इस तरह के डिजाइन आप ना करें तो बेटर है, अनलेस कुछ बहुत जरूरी है और ऐसी ही चीज आपको शो करनी है, तब आप ये चीज यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन अगर ना हो तो बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप इतना कम इसे ना रखें कि दो लाइनें आपस में ओवरलैप करने लगे, क्योंकि उससे आपकी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बिल्कुल खत्म होने लगती है। और आप जो भी टाइप करेंगे वो, अगर कस्टमर या फिर जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, चाहे आपकी डिजाइन कितनी भी अच्छी बनी हो। तो इसे मैं अभी फिर से ऑटो पर करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मैट्रिक्स और ऑप्टिकल। तो ये जब आप चेंज करते हैं तब देखिए हल्का सा इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि जो आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रैकिंग की ऑप्शन मिलती है। अभी जैसे कि लीडिंग में हमने देखा दो लाइंस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ट्रैकिंग में आप दो लेटर्स के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 0 है, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 0 पर होती है। अगर मैं इसे 20 कर देता हूँ तब देखिए यहाँ से ये जो दो लेटर्स, किसी भी दो लेटर्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। मैं इसे और इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ये देखिए 160 मैंने किया, इसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई है। और वही अगर मैं 0 से कम करता हूँ तब वो कम होती जाएगी। तो ये भी आप अपने डिजाइन के हिसाब से एग्जैक्ट जो भी आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं।
इसके बाद आपको स्केलिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको वर्टिकल स्ट्रेच करना है ये, तो आप यहाँ पर जैसे कि अभी 100 है, इसे मैं 150 करता हूँ, तब देखिए इन टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज हो गई है। और वही मेरे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल की भी ऑप्शन मिलती है। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टली इसे कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच करनी है, तब मैं यहाँ से इसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। अभी मैं जो वर्टिकल स्केलिंग जो मैंने किया था वो मैंने 100 कर देता हूँ। और देखिए जो हॉरिजॉन्टल है उसे जैसे कि अगर मैं 50 करता हूँ, तब देखिए इस तरह से टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर आप मोर देन 100 लाइक 150 देते हैं, तब ये इस तरह से स्ट्रेच होने लगेगा। वैसे इस ऑप्शन को आप हमेशा अवॉइड कीजिए, इस तरह से टेक्स्ट को स्ट्रेच करना, क्योंकि ये काफ़ी बुरा लगने लगता है। रेयर केसेस में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इस इन 2 ऑप्शंस को यूज़ करना डिज़ाइन आपका ख़राब करने लगता है, तो इन 2 ऑप्शंस को आप बेटर है यूज़ ना करें। इसके बाद हम इन्हीं ऑप्शंस पर एक बार फिर से गौर करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर पूरी लेयर सेलेक्टेड है, और अभी अगर मैं फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ, तब जितने भी टेक्स्ट हैं वो सभी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ़ सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ही ये चेंजेस चाहिए, तब मैं फिर से टेक्स्ट टूल लूँगा, और जिन टेक्स्ट पर मुझे चेंजेस चाहिए, लाइक सपोज़ इनकी साइज़ मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो मैंने इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया। जिस तरह से हम एमएस वर्ड में करते हैं, मैं एक जगह क्लिक करता हूँ और इस तरह से ड्रैग करूँगा, तब वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी। और अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 150 हो, तब मैंने यहाँ 150 टाइप किया, और इस जितना मेरा सिलेक्शन था उनकी साइज इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह से अगर मुझे इनकी ट्रैकिंग या लीडिंग बढ़ानी है, तो वो चीज़ भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये 2 लाइन्स सेलेक्ट किए और यहाँ से मैं इनकी लीड बढ़ाता हूँ, तब देखिए उनकी वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट में ही आपको चेंजेस करने हैं, तो आप उन्हें सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे टेक्स्ट जो आपकी पूरी लेयर है उसमें वो काम हो, तब आप पूरी लेयर सेलेक्ट करके रखें। ठीक है, अभी मैंने चेंजेस कर लिए, अब मुझे चेंजेस फाइनल करना है, तब मैं यहाँ से ओके क्लिक करूँगा और ये चेंजेस फाइनल हो जाएंगी। अभी मैं ये लेयर डिलीट करता हूँ, और फिर से टेक्स्ट टूल पर आकर देखिए मैं फिर से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ। और आपने ये देखा हो तो यहाँ पर किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, इसे हम लॉरेम इप्सम टेक्स्ट कहते हैं। तो फ़ोटोशॉप में आप जब भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो चाहे आर्टिस्ट टेक्स्ट हो या फिर पैराग्राफ वाली हो, इस तरह से ऑटोमेटिक फ़ोटोशॉप फिल करके देता है आपको। अगर फ़ोटोशॉप फिल करके नहीं दे रहा हो, तब भी आप इसे मैन्युअली पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से टाइप पर जाइए, और यहाँ आपको पेस्ट लॉरेम इप्सम का ऑप्शन मिलेगा, तब इसे अगर आप क्लिक करते हैं, तब देखिए आगे फिर से सेम टेक्स्ट फिल हो जाएंगी। तो ये आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक फोटोशॉप, कोरल या फिर इलस्ट्रेटर, तीनों में ये लॉरेम इप्सम टेक्स्ट जो है पेस्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। अब आगे की चीजें समझने के लिए मैं एक सिंपल लाइन टाइप करता हूँ। मैंने एक सिंगल क्लिक किया जिससे हमें एक आर्टिस्ट टेक्स्ट मिले, और यहाँ लॉरेम इप्सम टाइप हुई है। मैं इसे यही टेक्स्ट रहने देता हूँ, इसे मैं चेंज नहीं करता, और यहाँ से मैंने ओके किया। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो हमने पैराग्राफ टेक्स्ट में देखा था, ये सभी चीज़ें सेम रहेंगी। और आप अगर इस ऑप्शन पर जाएं, तब देखिए अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, तब ये टेक्स्ट थोड़ी बोल्ड हो जाएगी। तो फोटोशॉप में एक ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके पास टेक्स्ट में यहाँ बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, हालांकि इस टेक्स्ट में बोल्ड का ऑप्शन है, पर अगर मैं कोई और टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसमें कि लाइक मैंने ये टेक्स्ट ले लिया और इसमें मेरे पास बोल्ड के ऑप्शन नहीं है, तब उस केस में मैं यहाँ से इसे क्लिक करके इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर सकता हूँ। सेम अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी इटालिक हो, तब मैं यहाँ से इटालिक भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसमें से सिर्फ किसी एक टेक्स्ट को ही बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो, तब सेम पहले की तरह मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से बोल्ड और इटैलिक मैं कर सकता हूँ। अभी मैं इसका फॉन्ट फिर से एरियल करता हूँ, और ये दोनों ऑप्शन जो मैंने ऑन किए थे ऑफ कर दिया मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होगा कि आप अगर किसी
टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ से 2 टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों टेक्स्ट हैं, इनकी जो ये बॉटम लाइन दिख रही है, ये थोड़ी ऊपर हो जाए, पर बाकी टेक्स्ट के चेंज ना हो। तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इस तरह से माउस व्हील स्क्रॉल करता हूँ, तो जो इसकी बेस लाइन थी, वो नीचे से अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है। और अगर मुझे नीचे करनी हो, तब इस तरह से मैं इसे नीचे भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको कभी इस तरह से डिज़ाइन्स बनाने हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लाइक जब हम ऑफर्स देते हैं, तब जैसे कि 50% ऑफ है और आपको 50% जब आप टाइप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो परसेंट है, वो ऊपर आए। तब मैं सिर्फ यहाँ से देखिए परसेंट की जो सिंबल है, वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसकी बेस लाइन शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की ओर। और साइज़ अगर हम छोटी कर लें, यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ। तब इस तरह से आपको अगर इफ़ेक्ट चाहिए, तब वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट ये सेम चीज़ करने के लिए आपको अगर सिंगल क्लिक में करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 50% लिखा, इसकी साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ और अब देखिए आई गेस इसकी साइज़ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अच्छा, साइज़ बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से ही साइज़ बढ़ाएँ। मैंने ये लेयर सेलेक्ट किया हुआ है और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तब मुझे इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉइंट्स मिल जाएँगे और इस तरह से जिस तरह से हम मूव टूल पर रहते हुए ट्रांसफॉर्म करते थे, वैसा ही इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि जो परसेंट है, उसकी साइज़ छोटी हो और ये यहाँ पर इसकी बेस लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाए। तब मैं फिर से टेक्स्ट टूल पर मैं आ गया हूँ और मैंने परसेंट सेलेक्ट किया और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टी और उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट करेगा। तो अगर ये मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पर ले लेता हूँ और अगर ये मुझे नीचे चाहिए, तब इस तरह से मैं सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पर ले सकता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम वही है कि आपकी एग्जैक्ट साइज़ और पोजीशन कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसके बाद भी जैसे कि आपको इसकी साइज़ कंट्रोल करनी है, जैसे मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट पर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी और ऊपर जाए, तो अब मैं इसकी बेस लाइन और ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से, बेस लाइन की वैल्यू इंक्रीज़ करके और चाहता हूँ कि इसकी साइज़ भी छोटी हो, तब यहाँ से मैं इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ इस तरह से। तब आप इस तरह से जैसा भी आपको चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए ऑल कैपिटल्स। तो अगर हम ये ऑप्शन ऑन करते हैं, तो आपके जितने टेक्स्ट है वो सभी कैपिटल्स हो जाएँगे और इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, तब देखिए हमें क्या मिलता है। आपके सभी लेटर्स कैपिटल होंगे, लेकिन जिन लेटर्स को आपने शिफ्ट प्रेस करके या फिर कैप्स लॉक ऑन करके टाइप किया था, उनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी और बाकी सब आपके छोटे होंगे। इसी तरह से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इस तरह से आपको क्रॉस करने हो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, वो चीज़ें आप यूज़ कीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है जिसमें शार्प लिखा हुआ है। अगर मैं इस टेक्स्ट को और ज़्यादा ज़ूम करूँ और देखिए मैं यहाँ से शार्प हटाकर नन कर देता हूँ, तब देखिए इस तरह से आपको काफ़ी शार्प एजेस मिलने लगेंगे। तो इसमें अगर आप अलग-अलग ऑप्शंस लेते हैं, तब आपको हल्के-हल्के डिफरेंसेस मिलने लगेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इसे नन पर आप ना रखें, नन छोड़कर आप कोई भी दूसरे ऑप्शन पर इसे रखें, उससे आपको एक अच्छा स्मूथ एजेस मिलेंगे। ठीक है? इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो है कि अगर आपको टेक्स्ट के कलर चेंज करने हों, तब आप कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ टूल बार पर देखूँ, तब देखिए यहाँ पर ब्राउन कलर शो हो रही है, बट ये टेक्स्ट हमें ब्लैक कलर में मिली है। उसका रीज़न ये है कि कैरेक्टर पैनल पर अगर आप जाएँगे, तो यहाँ कलर ब्लैक चूज़ किया हुआ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने यहाँ फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर क्या लिया हुआ है। आप टेक्स्ट टाइप करते हुए यहाँ देखिए, यहाँ से आप जो भी कलर चूज़ करेंगे, वो ही कलर आपके टेक्स्ट में आएगी। तो अभी अगर मैं टाइप करता हूँ, तब मुझे रेड कलर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर रेड कलर सेलेक्टेड है। और अब अगर मुझे ये टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है, तब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैं कैरेक्टर पैनल पर रहते हुए
यहाँ मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं नॉर्मल जैसे हम कलर चेंज करते थे उस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन है, अगर मैं टेक्स्ट टूल पर अभी आता हूँ तब मुझे यहाँ ऑप्शन बार पर टेक्स्ट की कलर चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे और मैं यहाँ से भी ये कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप टेक्स्ट टूल पर नहीं जाना चाहते हैं, किसी और टूल पर हैं, लाइक अभी मैं मूव टूल पर हूँ, तब आपको यहाँ ऑप्शन बार पर ऑफ कोर्स मूव टूल के ऑप्शन शो होंगे, टेक्स्ट टूल के नहीं शो होंगे। तो उस केस में आप यहाँ से कैरेक्टर पैनल से कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टीज की पैनल ओपन करें तब यहाँ भी आपको काफी कुछ कैरेक्टर पैनल की चीजें ही शो होंगी। लाइक यहाँ फॉन्ट आपको शो हो रही है, फॉन्ट का जो सब कैटेगरी होती है वो शो हो रही है, कलर्स, लीड, ट्रैकिंग, फॉन्ट साइज, तो ये सब चीजें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वहां से चेंज कीजिए। इसके बाद हम फिर से चलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट पर। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसके बाद देखिए, अगर आप टेक्स्ट टूल पर ही रहते हैं तब यहाँ पर आपको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन या फिर राइट अलाइन के ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इस स्टार्टिंग के टाइम पर ही इसे सेट करना है तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से अभी सेट कर लिया, आप किसी और टूल पर हैं और आप चाहते हैं कि कैरेक्टर पैनल की ही तरह आपको एक पैनल मिल जाए, तो उसके लिए हमारे पास पैराग्राफ की पैनल होती है। अगर आपको पैराग्राफ का पैनल शो नहीं हो रहा है तो आप विंडोज पर जाइए और यहाँ आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ से आप पैराग्राफ ओपन करेंगे, यहाँ देखिए पैराग्राफ की पैनल ओपन हो गई है और यहाँ भी आपको सेम लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट साइड अलाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से जस्टिफाई के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें भी आपको जैसा भी आपको सेट करना हो, जो आपके रिक्वायरमेंट है, वो आप इस तरह से लेकर सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ और कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसके लिए मैं टेक्स्ट टूल पर हूँ अभी और यहाँ आप क्लिक कीजिए, तब देखिए ये आपको एक बाउंडिंग बॉक्स दिखा रहा है और यहाँ से अगर मैं ये चीज़ इंक्रीज करता हूँ, लाइक इसे मैंने 50 किया, तब देखिए यहाँ आपको एक मार्जिन मिल जाता है कि आपकी जो बॉक्स है वहाँ से आपको कुछ डिस्टेंस पर ये चीज़ जो भी टेक्स्ट है वो मिलेंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको जैसा चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर मैं 20 इंडेंट देता हूँ तब यहाँ से आपको कुछ मार्जिन मिलने लगेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से जैसा आपको सेट करना हो वो कर सकते हैं। इसे मैं भी फिर से 0 करता हूँ। इसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ अगर हम सेट करते हैं तब ये सभी लाइन्स पर अप्लाई होगी। यहाँ अगर मैं 20 वैल्यू पुट करता हूँ तब सभी लाइन के लिए 20 इंडेंट मुझे मिल गए हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ, जैसे कि आपने पैराग्राफ में देखा हो कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको छूटा हुआ रहता है और ये चीज़ आपको कुछ इस तरह से मिल रही होती है, तो इसके लिए आपको इस तरह से स्पेस बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही तरीका नहीं होता है। इसके लिए जैसे कि आपको यहाँ पर 100 पॉइंट्स का गैप चाहिए, तब आप सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए 100 पॉइंट्स का गैप यहाँ से आप मैनुअली पुट कर सकते हैं और देखिए यहाँ से 100 पॉइंट का गैप आपको मिल चुका है। और इसी तरह से आपको एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ का भी ऑप्शन मिलता है। लाइक सपोज मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया और यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है और ये डिस्टेंस मुझे इंक्रीज करनी है, तब यहाँ से मैं जैसे कि 20 वैल्यू एंटर करता हूँ तब ये डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद भी टेक्स्ट टूल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आज हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल टाइप टूल देखा है, हमें वर्टिकल टाइप टूल और नीचे जो भी ऑप्शंस है वो भी चेक करनी है। और पैनल पर भी अगर हम जाते हैं तो कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ के अलावा एक और पैनल होती है ग्लिफ्स की। यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ ग्लिफ्स का पैनल आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। ये थी हमारी आज की टाइप टूल की पार्ट 1। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हैं, अगर आप रेगुलर सारे क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ like the video. Keep practicing and keep watching Learning Pixels. Thank you.